Good morning, students. Let us we start once again. I hope you understand all the previous topics which I explained you during the Zoom classes. Today we discuss the last part of this chapter, part 4, chapter agriculture, and today's we discuss about technology and institutional reforms in the field of agriculture. आज का जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. व्हाट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजी रिफॉर्म हेल्ड द प्रीवियस ईयर्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. सो lot of reform there in the field of agriculture related with the collectivization, consolidation of holdings, cooperation and evolution of the जमींदारी सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ. वर गिवन प्रायोरिटी लैंड रिफॉर्म, बहुत सारे लैंड रिफॉर्म किए गए. वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान. ये हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस था. इसमें कलेक्टिवाइजेशन का मतलब ये है कि सारी जो स्मॉल होल्डिंग्स थी उनको एक जगह कलेक्टिव किया गया. और दूसरा ये कि जमींदारी जो सिस्टम थी, जो जमींदारी सिस्टम चला आ रहा था ब्रिटिश पीरियड से, उसको खत्म किया गया. एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ लैंड के अलावा बाकी उससे एक्सेस जो लैंड थी वो दूसरे फार्मर्स को दे दी गई या लैंडलेस फार्मर्स में बांट दी गई. वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5. ये हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस था. अब इसी दौरान क्या था, भूदान ग्रामदान मूवमेंट चलाया गया. तो भूदान ग्रामदान मूवमेंट, लिसन वेरी केयरफुली, ऑफन क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम विच व्हाट इज नोन एज द ब्लडलेस रेवोल्यूशन. अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लडलेस रेवोल्यूशन किसे कहा गया, क्या है ब्लडलेस रेवोल्यूशन. तो जब हम यहाँ ब्लडलेस रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो दैट इज द भूदान ग्रामदान मूवमेंट. भूदान ग्रामदान मूवमेंट स्टार्टेड बाई द आचार्य विनोबा भावे हु वाज द स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ गांधी जी. एंड जस्ट आफ्टर द मार्टरडम ऑफ गांधी, Vinoba Bhave just began to march village to village and town to town, and during his visit that the number of landless farmers come to Vinoba Bhave and requested him to donate their some land for the purpose of agriculture. So Vinoba Bhave assured him that they will talk to government, but at the same time once when he was addressing a meeting in the Andhra Pradesh, one is the Jamidar who donated their 80-acre land to the landless farmers. So this movement is known as the Bhudan Gramdan movement or the bloodless revolution. Then after that the government introduced for the purpose of increasing the production in the agriculture field, the government introduced green revolution. सरकार ने क्या था कि ग्रीन रेवोल्यूशन इन द डिकेड ऑफ 1960-70 की डिकेड में एक न्यू प्रोग्राम शुरू किया अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर एग्रीकल्चरलिस्ट, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर अहमद स्वामीनाथन. एंड द वाइट रेवोल्यूशन शुरू किया गया रिलेटेड विद द ऑपरेशन फ्लड, जो कि मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड था. वर इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. इससे क्या हुआ कि बहुत सारी इंडियन जो एक बिग रिफॉर्म हुआ, बिग इम्प्रूवमेंट हुआ इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. अब ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से जहां फार्मर क्या है बम्पर प्रोडक्शन होने लगा, यानी फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हुई. ड्यूरिंग द 1980s और 90s एक कंप्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो 1980s और 90 में कंप्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया. वाज इनिशिएटेड, इट इंक्लूडेड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म. और इसमें क्या है कि इस लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी हुए और टेक्निकल रिफॉर्म भी बहुत सारे किए गए. अब उसमें क्या था कि केसीसी की व्यवस्था की गई. केसीसी क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड, यानी जो इट प्रोवाइड द चीप रेट लोन विद द हेल्प ऑफ बैंक टू द फार्मर्स. क्रॉप लोन है एक तरह का, फार्मर को क्रॉप लोन दिया गया केसीसी, यानी चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर. एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, PAIS, या क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि PAIS व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय PA, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम शुरू की गई फार्मर्स के लिए, इंट्रोड्यूस फॉर द फार्मर्स. ओके, एंड आफ्टर दैट
वी डिस्कस हियर अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ, यहां पर हम बात करेंगे इम्पैक्ट क्या रहा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ, यहां देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। यहां पर बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या रहा एग्रीकल्चर पर, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, यानी होल वर्ल्ड कन्वर्ट इनटू ए बिग मार्केट, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या इम्पैक्ट रहा। तो अंडर ग्लोबलाइजेशन स्पेशली आफ्टर 1990s इंडियन फार्मर्स हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंजेस। इंडियन फार्मर्स के पास नए चैलेंजेस आए। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सीड। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई, नए HYV सीड्स आए, नए हाइब्रिड सीड बनाए गए। तो इंडियाज रूरल पॉपुलेशन इज अबाउट 600 मिलियन। आज क्या है कि इंडिया की जो रूरल पॉपुलेशन है अबाउट 600 मिलियन है, विच डिपेंड्स अपॉन 250 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जो कि 250 मिलियन हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड पर डिपेंड करती है। एन एवरेज और लेस देन हाफ ऑफ ए हेक्टेयर पर पर्सन। अब यहाँ है क्या कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, यानी इस तरह से देखेंगे जो पॉपुलेशन का रेशियो है और जो लैंड होल्डिंग्स हैं उसमें क्या है कि एक आदमी के पास लगभग हाफ हेक्टेयर लैंड है पर पर्सन। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिटी देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम cereals to high value of crops. There is number of varieties, और अलग अलग तरह की इंडियन फार्मर्स फसलें उगाते हैं। अब यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं, जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें भी लेकर के सेरल से लेकर के हाई वैल्यू क्रॉप्स तक। अब यहाँ पर जरूरत यह है कि जब हम इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ नीड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। आज क्या है कि कुछ जैसे फार्मर हैं, देखेंगे आप पंजाब है ना, रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो वो पंजाब में जो फार्मर है दे ग्रो द क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मार्केट, लेकिन इट फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स बाय द गवर्नमेंट, है ना। बाय दिस वे दे गेट द बिग मार्केट एट द ग्लोबल लेवल, देन डेफिनेटली आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू इंक्रीज द इकोनॉमी ऑफ द आवर नेशन। ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात की गई। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में बहुत सारे काम हुए, जैसा कि ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, या फिर दूसरा देखेंगे जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया, वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म रहा। फिर किसानों के लिए KCC की व्यवस्था की गई, क्रॉप लोन की व्यवस्था की गई है। अब ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट में क्या है, अभी यहाँ बहुत सारा वर्क किए जाने की आवश्यकता है। तो जरूरत यह है कि फार्मर फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। क्लियर? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल, है ना। इफ यू अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, एनी पॉइंट, देन आस्क मी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जूम क्लासेस। अगर कोई चीज मान लीजिए आपकी समझ में नहीं आ रही है तो उसे पूछ लीजिएगा। क्लियर हो गया, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड नाउ जस्ट सी हियर द फ्लो ऑफ लर्निंग है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसे। तो फ्लो ऑफ लर्निंग क्या है? फ्लो ऑफ लर्निंग का मतलब ये है कि यहां पर हम किस तरह से इसे याद कैसे रख पाएंगे। इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया टाइप ऑफ फार्मिंग। टाइप ऑफ फार्मिंग में मैंने आपको पढ़ाया प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसका दूसरा नाम झूमिंग एग्रीकल्चर भी है, झूमिंग खेती भी है, चल खेती भी कहा गया है, मिलापा और रोका भी कहा गया है अलग अलग देशों में, और कहीं पौडुआ भी कहा गया है मध्य प्रदेश में। इसके बाद अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है क्या? जब हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग है, वेयर द फार्मर ग्रो द क्रॉप्स फॉर देयर ओन यूज, है ना, ओन पर्पस। अब उसके बाद इंटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या था, मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग फार्मर ने यूज किए हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग की जब हम बात करेंगे तो कॉमर्शियल फार्मिंग जो बहुत ही जो कैश क्रॉप्स के लिए ग्रो कर रहा है। अब इसके बाद देखेंगे क्रॉपिंग सीजन। क्रॉपिंग सीजन में मैंने आपको बताया रबी है, खरीफ है, जायद है, और रबी खरीफ की जो मेन क्रॉप्स हैं वो आपको बताई गई। रबी में वीट है, बार्ली है, पी है, ग्राम है एंड मस्टर्ड है। खरीफ में पैडी, मैज, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट एंड सोयाबीन है। जायद में क्या है, वाटरमेलन, मस्क मिलन, ककम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स एंड शुगर केन है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं, मेन पॉइंट्स इस चैप्टर के यही हैं। बाकी अभी आपको बताया इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या हुई, या फिर भूदान ग्रामदान मूवमेंट क्या था, इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा गया। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छा से
स्कोर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप इसे ध्यान दें तो डेफिनेटली यू गेट द वेरी गुड मार्क्स एंड वेरी गुड स्कोर फ्रॉम हियर। So just do one thing, go through the whole chapter with the help of NCERT book. Okay, thank you.